हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का बेसिक जो हम लोग कल लेक्चर किए थे उसका आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कि जैसे हमने ना डेली के डेली ये सीरीज स्टार्ट किए है जहाँ पे हम आपको 7 बजे डेली के डेली शाम में एक 15 से 20 मिनट का वीडियो अपलोड होगा। और हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि 7 से 7:15 मेरा टाइम है आपके लिए, मतलब। तो ये 7 से 7:15 आपको टाइम फिक्स कर लेना है ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि डेली के डेली हम आपको एक कॉन्सेप्ट जो 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, और ठीक उसके अगले दिन उसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन दोनों यहाँ पे लेकर के आएंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन जो या तो पहले पूछा है या फिर किसी ने किसी एग्जाम में आगे पूछ सकता है, और उससे आपका बेसिक मजबूत होगा। तो ये सारा चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज उसी सेशन में हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम परसेंटेज के बेसिक जो हम लोग कल लेक्चर किए थे उसका आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई, हर तरह के क्वेश्चन हम लाए हैं जहां पे हम आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है और उसके बेसिक पे किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा चीज सीखेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। जो भी बच्चे सेशन में नए हो, चैनल पर नए हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है और वहां से हम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है और अगर आपको कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अभी हम बोल रहे थे कल कल कैसे मिलेगा, अभी तो कर भी नहीं किया। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2.56% है 625 का, परसेंटेज का सबसे बेसिक सवाल। इसको समझने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि x% ऑफ y बोले या y% ऑफ x बोले, दोनों एक ही बात होता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बंदा या बंदी को ये बात पता है कि अगर x% ऑफ y बोले या y% ऑफ x बोले, अगर ये दोनों सेम बात है तो इसका मतलब ये सवाल बहुत आसानी से हो सकता है। वैसे इसमें 90-99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ये सवाल होगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, पहले हम सवाल उतारते हैं। 2.56% ऑफ कितना करना है सर? 625, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ। 2.56%, मेरे दोस्त आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए नीचे 100 देगा, फिर पॉइंट के लिए एक वाउ 2 जीरो फिर नीचे देगा, ऐसा काम नहीं करना है। इसका मतलब ये है ना कि परसेंटेज को जब कभी भी बीच में ऑफ हो या गुना का साइन हो तो परसेंटेज को आप इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परसेंटेज को मेरे भाई हम यहाँ शिफ्ट कर दे तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बोलोगे नहीं सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो 2.56% ऑफ ये हो गया 625%। 2.56 ऑफ 625%, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ। अब इस पॉइंट को भी हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर बीच में गुना का साइन हो या फिर ऑफ हो तो पॉइंट को भी आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, ये मैथ का नियम है। तो अगर हम पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो इसी बात को मेरे भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 256 ऑफ पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करें तो 6.25% हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलोगे यस सर। 256 मेरे भाई, 256 तो है ही, ऑफ का मतलब गुना होता है, और 6.25% का वैल्यू कितना होता है? 1/16। कल हम सारा वैल्यू इतने जो भी डेसिमल के वैल्यू या फिर परसेंटेज के इस तरह से जो टिपिकल वैल्यू होते हैं जो बच्चों को याद नहीं होता, तो कल के लेक्चर में, कल के बेसिक वाले लेक्चर में हम सारा वैल्यू आपको याद कराए हैं, रिपीट करे हैं बार बार। तो 6.25% का मतलब होता है 1/16। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1/16, 16 से 16 बार में ये कट जाएगा 256। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 16। क्या ये सवाल दिखने में टफ नहीं लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था दिखने में कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये दिमाग लगाते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसका आंसर 16 है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है ना तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 111 185 से कितना प्रतिशत कम है? 111 जो है वो 185 से कितना कम है, बस इनसे ये पूछा है। तो आपको ये बोलना है ना कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। जिसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, उसको ऊपर। और जिससे कंपैरिजन करना है, ठीक है, जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे रखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, कैसे समझना है मेरे भी दोस्त, ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 111 जो है वो 185 से कितना परसेंट कम, ठीक है, कितना परसेंट कम, ठीक।
तो 185 से तुलना किससे करना है मेरे भाई? 185 से, तो नीचे 185 आएगा। कितना कम है पहले ये देखो, तो 5 में से 1 जाएगा 4, है ना, 18 में से 11 जाएगा, 11 7 18, यानी 74 कम। यानी 111 जो है ना वो 185 से 74 कम है, लेकिन हमसे ये पूछा है कितना परसेंट कम है। किससे बोला है मेरे भाई? 185 से। जिससे तुलना करने बोलेगा, चूंकि 185 से तुलना करना है, तो जिससे कंपेयर करने बोलेगा, जिससे तुलना करने बोलेगा, उसको नीचे रखेंगे। परसेंटेज के लिए आपको इंटू 100 करना है, बात कर, ठीक है। अब इसी को काट कूट कर सकते हो, आपको आता है काटने। 37 से कटेगा 2 बार, 37 से कटेगा 5 बार, 5 से जाएगा मेरे भाई 20 बार में, तो ये 20 गुना 40% कम। अगर हम ये बोले कि 111 जो है वो 185 से 40% कम है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन है बेसिक। वैसे इसमें पहला क्यों लिखा हुआ है? यहाँ भी पहला लिखा हुआ, मतलब हम क्वेश्चन नंबरिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, समझना। लेवल धीरे धीरे अप होगा, और यहाँ पर हम आपको इसी तरह से डेली के डेली ये देते रहेंगे, जहां पे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि यदि x प्लस 20% का 250, या 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है। अब ये सोचो, ये हटाओ, कह रहा है x प्लस 20% ऑफ 250, ठीक है। तो x प्लस, जैसे लिखा बस वैसे ही लिखो, x प्लस 20% ऑफ 250, सिंपल। ईज का मतलब मैथ्स में बराबर होता है, बराबर है, क्या है जी? 25% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 220 का x% से, ठीक है। तो पहले आप 220 का x% निकालो, 220 का x%, चाहे जो भी आएगा उससे 25% ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है ना। ये बोल रहा है कि ये जो है ना वो इससे 25% ज्यादा है। तो भैया अगर इससे 25% ज्यादा है, तो इसमें इसका हम कितना करेंगे? 125/100 आया ना। अगर इससे 25% ज्यादा है, तो इसका 125/100 जो है ना, ये पूरा होगा, ठीक है। बोलोगे यस सर बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो हम यहाँ मिटा देते हैं इसको। तो ध्यान से समझो, कैसे समझना है मेरे भाई? ध्यान समझना है। हम अभी बोले कि परसेंटेज को हम इधर उधर कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो कर सकते हैं, तो अगर हम इस परसेंटेज को यहाँ ले जाए तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ? नहीं तकलीफ। तो क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं सोल्व कर सकते? x प्लस 20 ऑफ का मतलब का 250% है, 250% का मतलब होता है 250/, आया ना। बोलोगे हाँ, बराबर। सर 220 का x% बोले, तो ये पहले काट लो, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4, ठीक है भैया। बोलोगे यस सर। तो ये 220 का मतलब गुना, x का मतलब x और परसेंटेज का मतलब 100, अच्छी बात। बराबर इंटू कितना है मेरे भाई? 5/4। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जब कभी भी LHS और RHS में, जैसे ये LHS है और ये RHS है, LHS और RHS में नीचे सेम हो तो वो कट जाता है, यानी 100 और 100 ये कट, ठीक है। ऊपर क्या बचा मेरे भाई? ऊपर बचा मेरे भाई 250 गुने x, 250x, आया ना। 250 को 20 से करेंगे ना, तो आई थिंक 5000 आएगा ना, 5000 बराबर। अब इसको क्या करना था? 4 से इसको काट लो, 55 चौके x, 220 ना, तो 55 पचे कितना हो जाएगा? 275x, आया ना, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 5000 बराबर, इधर 275x में से ये वाला इधर आएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू जो आएगा वो 25 गुना 50 यानी 200। कहने का मतलब हमारा x आ गया 200, लेकिन x नहीं पूछा था, हमसे बोला है कि 300 का x प्लस 50% निकाल। मेरे प्यारे दोस्त आप समझो, x कितना आया? 200, x प्लस 50% निकालना है। x प्लस 50% का मतलब है 250%, क्योंकि x का मान 200 है। किसका निकालना है सर? 300 का। तो बस यही जो आएगा वही आंसर है। 250% का मतलब है 250/100, का मतलब गुना, और ये 300, डबल जीरो से डबल जीरो कटता है, और 750 इस सवाल का सही आंसर है। तो यहाँ ये सवाल का सही आंसर 750। परसेंटेज के बेसिक सवाल में बस हम आपको ये सिखा रहे हैं कि परसेंटेज में क्या क्या चीज हो सकता है जो आपको कैलकुलेशन को मजबूत करेगा, और वहां से बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, जो ALP 2018 का पूछा हुआ है रेलवे का, ठीक है। करते हैं, कह रहा है कि ए टोटल अमाउंट
1560 रुपया इज टू बी डिवाइडेड अमंग द ए बी एंड सी। टोटल 1560 रुपया है, उसको 3 लोगों में बांटना है। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है और तीसरा आदमी सी। टोटल कितना है मेरे दोस्त? आप बोलोगे 1560 रुपया है। इस 1560 रुपए को 3 आदमी में बांटना है, ए बी और, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ इस तरह से बांटना है कि ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, यानी बी को जितना मिलता है उसका 50% ए को मिलता है। तो ए बी 3 आदमी, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं भैया 50% का मतलब कितना है? 1/2, ठीक है। तो बी को जितना मिलता है उसका 1/2 ए को मिलता है। तो मान लेते हैं, देखो ऑफ के बगल में जो नीचे होता है ना, ऑफ के बगल में जो है ना, ऑफ के बगल में क्या है? बी, व्हाट बी। तो नीचे वाला बी का मान है, यानी 2 रुपया अगर बी को मिल रहा है तो ए को 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि 50% का मतलब है 1/2। समझ में आना चाहिए। 50% का मतलब कितना है मेरे भाई? 1/2, यानी अगर बी को 2 रुपये मिलेगा तो ए को 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि ए बी के राशि का 50% लेता है। तो अगर बी को 2 रुपया मिलेगा तो ए को 1 रुपया, ठीक है। बी को सी की राशि का 20% मिलता है। अब ध्यान से समझो, 20% का मतलब है 1/5, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सी को 5 रुपया मिलेगा तो बी को 1 रुपया मिलेगा, आया ना। अगर सी को 5 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा सर? 1 रुपया। अब ध्यान से समझो, यहां पर आपका थोड़ा सा रेशियो भी रिवीजन हो जाएगा। देखो भैया, अब यहां देखो, पहला स्टेटमेंट की वजह से, जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा था उसके वजह से बी का जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जब हम नीचे वाला पढ़े और भी, तो यहां से बी का मान 1 आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज का 2 वैल्यू हो जाए, तो ये गड़बड़ बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी को सेम बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। बी को 2 करने के लिए पूरे रेशियो में 2 से गुना कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा सर? 1 रेशियो, यहाँ 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि 2 तो पहले से था, और ये 2 बचे 10। तो इस तरह से ये ए बी सी का रेशियो है। यानी अगर ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 2 रुपया मिलेगा और सी को 10 रुपया मिलेगा। सी बहुत तेज है भैया, सबसे ज्यादा ले रहा है, ठीक है। टोटल पैसा कितना मिल रहा है मेरे भाई? 10, 2, 12 और 1 13। टोटल पैसा कितना बट रहा है? 13, रेशियो में 13 बट रहा है। लेकिन सवाल में जो टोटल पैसा है वो 1560, यानी क्वेश्चन में 13 का मान 1560 दे रखा है। सवाल हमसे पूछा क्या है? सवाल हमसे ये पूछा है मेरे भाई कि बी को कितना मिलेगा। बी को मिलने का मतलब है कि 2 का मान निकाल। बी को मिलने का मतलब कितना है सर? 2 का मान निकाल, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ। तो सर 13 से इसको काटेंगे, कितना बढ़ जाएगा? 12, यानी 120 बार। 120 का 2 गुना करेंगे, यानी 240 2 का मान होगा। और यही इस सवाल का आंसर है। एएलपी 2018 का पूछा हुआ सवाल है और उतना ज्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल ही सवाल था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे आपका हो जाता है थैंक यू, जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी सवाल हम दिए हैं, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और ये जो वर्ड लिखा है इसको थोड़ा सा मान लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में, फिर से 7 बजे हम डेली मिलेंगे आपको, ठीक है। 7 बजे ये आपका वीडियो मिलता है, जिसमें 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन होता है। एक दिन कॉन्सेप्ट, अगले दिन क्वेश्चन होता है, ठीक है। शाम के 5:30 बजे हम डेली के डेली लाइव प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो शाम के 5:30 बजे मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करो, जिसमें हम अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं, वहां पे अच्छे लेवल के सवाल कर रहे हैं। डेली के डेली ये सेशन हमारे साथ जुड़ते रहो। शाम के 5:30 बजे, फिर 7 बजे एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे और मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का मेरी जिम्मेदारी। बस आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थोड़ा दोस्तों में शेयर करो। जो अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है सबको बताओ कि भाई पढ़ो, अब पढ़ने से होगा कुछ, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है बिना पढ़ने का भी, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बता दो सबको और शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं फिर, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।